वेलकम टू जीके लैंड। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। यदि विसर्ग के बाद च छ हो तो विसर्ग का श, ट ठा हो तो श और त थ हो तो स हो जाता है। जैसे कि निधन चय, निश्चय, यहाँ पे विसर्ग का श बन गया। ये पे धनु, धनु धन टंकार, धनुष टंकार, यहाँ पे श बन गया। और निह धन तार, निस्तार, ठीक है, यहाँ पे सा बन गया। यदि विसर्ग के पहले इकार या उकार हो या विसर्ग के बाद क ख प फ वर्ण आते हों तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे कि निधन कपट हो जाता है निष्कपट, निधन फल होता है निष्फल, निधन पाप होगा निष्पाप। फिर विसर्ग, यदि विसर्ग के पहले आ हो तो उससे जुड़ने वाला वर्ण क ख प फ कुछ भी हो, विसर्ग यथावत ही रहेगा। जैसे कि प्रातः धन काल, प्रातः काल, पयः धन पान, पयः पान, ठीक है। फिर आएगा यदि विसर्ग के पहले आ हो तो आ हो तथा उससे जुड़ने वाले शब्द का पहला वर्ण भी आ हो तो विसर्ग ओकार हो जाता है तथा अ का लोप हो जाता है, मतलब वो गायब हो जाएगा। कैसे? प्रथमा धन अध्याय, प्रथमोध्याय, यशः धन अभिलाषी, यशोभिलाषी। यदि विसर्ग से पहले अ हो और उससे जुड़ने वाला वर्ण अपने वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण, जैसे कि य, र, ल, व, ह रहे तो विसर्ग उ हो जाएगा, या यह उ पूर्ववर्ती आ से मिलकर ओ हो जाता है। जैसे कि मनः धन रथ, मनोरथ, और यशा धन धरा, यशोधरा, यशा धन दा, यशोदा। यदि विसर्ग के पहले आ और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए अथवा जुड़ने वाले वर्ण में कोई स्वर हो या वर्ण अपने वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो तो, जैसे सेम था य, र, ल, व, हा हो तो विसर्ग र हो जाता है। जैसे कि निह धन उपाय, निरुपाय, दुह धन आत्मा, दुरात्मा, निह धन गुण, निर्गुण। यदि ई उ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद र आए तो ई उ का बड़ा ई और बड़ा उ हो जाता है तथा विसर्ग लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। जैसे कि निह धन रव, नीरव, दुह धन राज, दूराज, निह धन रस, नीरस। अब हम कुछ इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं और फिर इसके आंसर बताएंगे। तो सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है ये आपको बताना है, ABCD कमेंट करके। मुनीश और कपीश में कौन सी संधि है, ठीक है। और इसके एग्जाम मैं ऑप्शन भी बता देती हूँ। सूर्योदय के ऑप्शंस हैं सूर्योधन दय, सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय या सूर्य धन उदय। मुनीश और कपीश में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि, गुण या यण। भौ धन ऊक, किसका संधि विच्छेद होगा? भौक, भावुक, भौमक या भौइक। संधि के मुख्य कितने भेद है? संधि पूछ रहा है वो, है ना, प्रश्न देख के बताना। 2, 3, 4 या 5। महोदय का उचित संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन उदय, महाधन उदय सेम हो गया, ओके, महोधन दय या फिर महाधन उदय। फिर महौषधम में कौन सी संधि है? दीर्घ, वृद्धि, गुण या अयादि। और इनमें से किस शब्द में अयादि संधि है? यद्यपि, अन्वेक्षण, नायक या सदैव। आपके पास कुछ समय है, आप इसके ऑप्शंस अपने मन में सोचिए और बताइए जब तक मैं इसके आंसर बताती हूँ। चलिए इसके आंसर देखेंगे। तो अपन ने सूर्योदय देखा था, तो सूर्योदय का संधि होता है सूर्य धन उदय, इसमें आएगी गुण स्वर संधि। मुनीश और कपीश ये दोनों ही दीर्घ स्वर संधि के एग्जाम्पल हैं और इनका संधि विच्छेद होगा मुनि धन ईश, कपि धन ईश। भौ धन ऊक, भावुक, इसमें अयादि स्वर संधि है, ठीक है। और संधि के भेद जो थे वो हैं 3 टाइप के, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। लेकिन अगर आपसे कोई कंफ्यूज करने को पूछता है कि स्वर संधि के भेद कितने हैं तो वो 5 हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। फिर महोदय का जो संधि विच्छेद है वो होगा महाधन उदय, इसमें गुण स्वर संधि आएगी। महौषधम, महाधन औषधम,
इसमें वृद्धि स्वर संधि आएगी। नायक नई धन अक, इसमें अयादि स्वर संधि आएगी। आप मेरा पुराने वीडियो भी देख लीजिए संधि वाले, तो उसमें आपको पता लगेगा कि ये एग्जाम्पल मैंने कहाँ से लिए हैं और कैसे आए हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।